जूनियर्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता था, मतलब कुछ लोगों को जानना था डिटेल वीडियो अबाउट द कॉलेजेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको अपने कॉलेज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप गलत प्रेफरेंस लिस्ट भराओगे। यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट द कॉलेजेस बिफोर फिलिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक के बाद मतलब एक एक करके बात करते हैं ना। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कॉलेज वैशाली में है। एज़ यू कैन सी, ये कॉलेज है आपको वैशाली में। इसकी फ़ीस है अराउंड 85,000 से लेकर 95,000। अब तुम थोड़ा सा शॉक हो जाओगे क्योंकि हर जगह फ़ीस तो मेंशन है आपको 75,000, है ना। 75,000 हर जगह फ़ीस मेंशन है, बट ये 85,000 क्यों लिखा है? तो देखो बाबू, मैं ये बता देती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में हर चीज़ को लेके फ़ीस मांगी जाती है। लाइक अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस तुमको मांगेगा 133 के आसपास। फिर ऐसे ही करके तुमको बार बार किसी न किसी चीज़ के लिए फ़ीस थोड़ा बहुत मांगता ही है। तो इस मामले में वैशाली का जो ये कॉलेज है, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी 1K फ़ीस रखी है तो ये भी 1K ही मांगता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये चीज़ होती है। तो कोई ऐसे कॉलेजेस आगे मैं बता रही हूँ जो 1K का 3K मांगेंगे, कुछ कॉलेजेस। तो उस मामले में ये कॉलेज अच्छा है, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ वैशाली। प्लस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो क्लास और टीचर्स की, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना। जाके भी शायद आप कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऑनलाइन चलती है, आई एम श्योर अबाउट दिस। ठीक है, बाकी तो आपको गूगल पे पता चल ही जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लोकेशन की बात करूँ तो वैशाली में है। और मैंने सुना है कि अगर जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ लोग को कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे कैन ईज़िली ट्रांसपोर्ट, जहाँ तक मैंने सुना है। बट अगर आप जा सकते हो तो आप जाओ, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो वैशाली के जो भी हैं वो सारे मतलब बता दिए हैं कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी कि अगर ये कॉलेज पास पड़ रहा है, अगर घर के पास पड़ रहा है तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। तो फिर जाओ इस कॉलेज में। बट दूर पड़ रहा है तो थोड़ा सा अपना लोकेशन चेक कर लेना, ठीक है। जो जितना पास पड़ेगा वो उतना बेहतर होगा, बताती हूँ। और दूसरी चीज़, आ जाओ वसुंधरा पे। वसुंधरा का लोकेशन अच्छा है, लोकेशन वाइज इट इज़ गुड। एक सेकेंड, लोकेशन इज़ गुड। तुम अगर मुजफ्फरपुर में हो तो समस्तीपुर वाली बस ले लोगे और सीधे वो तुमको पहुंचा देगा गेट पे, ठीक है। सॉरी, समस्तीपुर वाली आराम से तुमको गेट पे पहुंचा देगा। दूसरा, अगर कहीं और से भी आ रहे हो तो मुजफ्फरपुर आओगे, वहाँ से आप चले जाओगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ऑफ, थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन अब सारा लोकेशन वैसा ही है। सिटी में कोई भी कॉलेज सिटी में नहीं है तो ऑफकोर्स फ़ीस अगेन हर जगह तुमको 75,000 लगेगा। लेकिन उससे बात करो जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहा है, ना कि उससे जो कि कॉलेज को हर जगह प्रमोट कर रहा है, ठीक है। कभी भी किसी भी कॉलेज में या फिर कहीं भी एडमिशन लेने से पहले वहाँ के बच्चों से पूछो जो ऑलरेडी वहाँ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वैसे मैंने तो बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है जहाँ पे सर लोग बोलते हैं कि 75,000 में होता है एडमिशन, 75,000 में होता है। हर सेमेस्टर में जो वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार ले रहे हैं, वो किस बात का ले रहे हैं? फिर वो कहाँ मेंशन है? वो मेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लिया फिर तो तुम फंस गए। अब तो तुमको कोर्स करना ही है, अब कोर्स करना है तो अब लो, अब दो तुम 3,000 4,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें तुमको नहीं बताया जाता है ऑन एडमिशन के टाइम पे, लेकिन उसके बाद तो वो चीज़ें आएंगी ना सामने। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसलिए, क्योंकि अवेयर रहो। अगर कर सकते हो अफोर्ड तभी आओ, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है हर जगह, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, करप्शन का फ्यू कंप्लेंट्स। ऑफ कोर्स तुम जो अगर पढ़ रहे हो तो तुमको पता ही होगा। ओवरऑल स्मूथ प्रोसेस, मॉडरेट एंड ट्रांस, हाँ थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्मूथ होता है। एनवायरमेंट विद सपोर्टिव फैकल्टी एंड गुड लैब फैसिलिटीज़, हाँ लैब है बट टीचर्स सपोर्टिव है, उतना कुछ मैं सपोर्ट नहीं करती इस बात को। टीचर्स कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद टीचर्स थोड़े से उनका रंग रूप चेंज होता ही है। ड्यूरिंग द एडमिशन वो अच्छा होता है, बाद में चेंज हो जाता है। अभी के जो प्रिंसिपल है यहाँ के वो काफ़ी बेहतर है कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी ज़्यादा रूड थे और मीन थे। अभी वाले से तो कोई कंप्लेन नहीं आई अभी तक, आगे देखते हैं। माता सीता, ये भी कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हर कॉलेज का अपना प्लस एंड माइनस है।
टीचर्स आर गुड, वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर गुड, स्टूडेंट्स आर ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लोकेशन बहुत है, and decent infrastructure and friendly faculty. Yeah, I will agree with this. Minor issue during verification, corruption है यहाँ पे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम पे लोगों ने आर्ट्स के जो स्टूडेंट थे, बीए बीएड वाले जो थे, उनसे लगभग 3,000 रुपये लिया लगभग। तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। करप्शन है, हर कॉलेज में है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। बिहार के किसी भी कॉलेज में जाओगे तो है, तो इस कॉलेज को या फिर किसी भी एक फैकल्टी को लेकर टारगेट करना वो सही नहीं है। अगर कर रहे हो तो सबको फिर करो, ये भी चीज़ है ना, एक पॉइंट को लेके आप नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा अजीब स्टेटमेंट है, बट हाँ ये है। मैं हमेशा बोल रही हूँ ना, मैं तुमको फैक्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि वो चीज़ें जो कि तुमको जो प्रमोटर है वो सब बताएंगे, सब तुमको लूटने का कोशिश करेगा, है ना, सब तुमको लूटने का कोशिश करेगा। लेकिन हाँ जो भी है वो सच है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ ये हर कॉलेज के लिए वैलिड है, टाउन में नहीं है ये। जब तुम जाओगे ना, जब तुम जाओगे तो तुमको पता चलेगा, खुद जाके एक बार ट्रैवल करके देखो, पता चलेगा तुमको कि लोकेशन क्या है। अगर जा सकते हो तो, नहीं जा सकते हो तो फिर मैं बता रही हूँ ये टाउन में नहीं है, बहुत अंदर जाके ये कॉलेज है। थोड़ी सी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है नाम के लिए, बट उस हॉस्टल में कोई रहता नहीं, ये बात भी ध्यान रखो। ये बिहाइंड द कर्टन वाली चीज़ कोई बताता ही नहीं है। वही तो बात है ना, यहीं पे बच्चे जो जूनियर्स है वो फंस जाएंगे और फिर अपना पैसा और टाइम, सारा एनर्जी वेस्ट कर देंगे बिना जाने पर। तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे ना, उन्होंने काउंसलिंग के टाइम पे सीतामढ़ी डाल दिया था, ठीक है। आई डोंट नो क्यों, बट शायद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण डाल दिया था। अब उनका एडमिशन हो गया तुमको सीतामढ़ी में, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुजफ्फरपुर के थे, उन्होंने सीतामढ़ी डाल दिया है। अभी क्या हुआ, वो चाहते हैं कि अब कॉलेज चेंज कर दें, लेकिन कॉलेज चेंज करना वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो तुम भी नहीं जानते, उसमें कितने सारे पैसे लगेंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी। तो ये कॉलेज चेंज होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा ऊपर कांटेक्ट होना चाहिए। तो उतना मगजमारी में पड़ो ही मत, पहले ही ध्यान से देख लो कौन सा आपको लोकेशन वाइज सही है। अगर आप सीतामढ़ी में रह रहे हो तब तो ग्रेट है, गो फॉर इट। बट अगर आप बहुत दूर रह रहे हो वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल हाजीपुर में रह रहे हो या वेस्ट चंपारण की तरफ रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए, आई वुड से। दूसरा आ जाओ, ये क्या है, इन्वायरमेंट टीचर, पीसफुल स्टडी इन्वायरमेंट, पीसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेंडली फैकल्टी। हाँ ये तो हो गया ना, ये भी हो गया। चलो एक एक करके। शहीद प्रमोद, इसके बारे में बहुत निगेटिव चल रहा है हर जगह, बहुत निगेटिव रिव्यू है इसका। वो भी इसलिए है ना क्योंकि बता रही हूँ, करप्शन अगेन बहुत लेता है, बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पे। बहुत स्ट्राइक वगैरह भी हुए हैं, बट कोई सुनता नहीं है ऑफकोर्स। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ मुजफ्फरपुर में ही है। अगर मुजफ्फरपुर में ही लेना है तो वसुंधरा ट्राई करना, अगर नहीं मिलेगा तो कर देना। और ये बात आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सब्जेक्ट आपके कौन से होने वाले हैं, वो चीज़ भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार जाके अपने उन दोस्तों से बात करो, उन दोस्तों से, या घर में अगर कोई टीचर है कोई, उनसे बात करो। क्योंकि सब्जेक्ट चूज़ करना एक बहुत आर्ट है। और बीएड में भी बहुत लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, लेकिन एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि मैथ्स का कट ऑफ हाई जाता है एज़ कम्पेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो मैथ ले के भी फिर जब तुम्हारा बीपीएससी वाला एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो फिर क्या करोगे बताओ। मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, बट मैथ्स वाले की जॉब नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई संस्कृत पढ़ के बैठा हुआ है, उसकी जॉब हो रही है। तो सोसाइटी एट द एंड जॉब देखेगी ना, तो वो भी चीज़ है एक फैक्टर। तो वो सारी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के तब लेना, ठीक है। और भी कोई भी क्यूरी हो तो मुझे बताना, और रिज़ल्ट को लेके बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ ही दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो। और हाँ ये तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ध्यान रखना और पैनिक मत होना, बिल्कुल ही नहीं। कोई भी तुम्हारा एग्ज़ाम ये कोई बहुत बड़ा मतलब इसरो का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होकर काम होकर जाना है, काउंसलिंग देनी है। मैंने सारे कॉलेज के बारे में बता दिया, ग्राउंड रियलिटी जाके सर्च करो खुद से भी, और उन बच्चों से बात करो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, बल्कि ना कि वो टीचर्स जो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ देख के प्लस माइनस अपनी लोकेशन, बार बार मैं बोल रही हूँ, अपनी लोकेशन को ध्यान से देख के उसके बाद जाके अपना फॉर्म डालना काउंसलिंग वाले दिन, ठीक है। ओके चलो, गुड लक।